सीएम भूपेश बघेल के बड़े बयान की। अग्निपथ योजना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 4 साल में अग्निपथ के युवा बंदूक चलाना सीख जाएंगे। बेरोजगार होने पर आपराधिक घटनाओं में शामिल भी हो सकते हैं। देश की सीमा और युवा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सेना भर्ती पर केंद्र को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। तो ये सीएम भूपेश बघेल का बयान। 4 साल में अग्निपथ के युवा बंदूक चलाना सीख जाएंगे, आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ कहा है सीएम ने, आपको सुनाते हैं। पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 साल से आप भर्ती नहीं कर रहे हैं और 4 साल बाद वो जवान 22-23 साल का लड़का वापस जब अपने घर लौटेगा और बेरोजगार होगा तो इतने लोगों को सब जगह क्या पुलिस में भर्ती करेंगे? संभव है। और भर्ती हुए ठीक है और नहीं भर्ती हुए वो तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया है। तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? आपकी नीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। समाज के बच्चों को में इस प्रकार से आप आधा अधूरा छोड़ देंगे तो फिर तो वो गिरोह बना के आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। और इसी योजना को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का भी बयान सामने आया है। अग्निवीर देश में एक नया प्रयोग है। उनकी तरफ से कहा गया, मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपलसरी नहीं किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोग प्रशिक्षित होकर आएंगे। इससे दूसरी जॉब के लिए मानसिक रूप से तैयार हो पाएंगे और एक अच्छा प्रयोग इस देश में हो रहा है। अन्य देशों में भी इसी तरीके की परंपरा है जिसको भारत भी अपना रहा है। अग्निवीर एक देश में एक प्रयोग, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी में कंपलसरी तो नहीं कर सकता मिलिट्री ट्रेनिंग को, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रकार से प्रशिक्षित होकर आएँ और वहाँ से फिर दूसरे जॉब के लिए उनकी मानसिक तैयारी हो, तो एक अच्छा प्रयोग है इस देश में हो रहा है। अन्य देशों में भी ये परंपरा है। तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का ये बयान हमने आपको सुनवाया। सीएम भूपेश बघेल का बयान था जिस पर पूर्व सीएम रमन सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपलसरी नहीं किया जा सकता है। एक नया प्रयोग है अग्निवीर। तो सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना क्या है, ये भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। युवा 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे। रक्षा बलों के खर्च को कम करने का प्रयास करती है। साथ ही 4 साल बाद 80% जवानों को राहत इससे मिलने वाली है। रोजगार के और अवसर इसके तहत मुहैया कराए जाएंगे। वेतन, भत्ते और पेंशन में हजारों करोड़ रुपए की बचत इससे हो पाएगी। युवाओं को सेना में बने रहने का अवसर भी इससे मिलेगा। और सरकार ने इस साल के लिए अधिकतम आयु 2 साल भी बढ़ा दी है। 23 की उम्र में अब आप अग्निवीर बन सकेंगे। और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे सहयोगी कुलेश्वर पांडे राजधानी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुलेश्वर, एक तरफ अग्निपथ योजना को लेकर देश भर के तमाम हिस्सों में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस दर भले ही प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में ना हो रहा हो, लेकिन जुबानी जंग राजनीति में चलने लगी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इस योजना को लेकर देश भर में जो युवा हैं जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, आगजनी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि अब लगातार जो है इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी जो है देखने को मिल रही है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया, साफ तौर पर उन्होंने एक चिंता जताई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 4 साल में ही जो युवा है वो बंदूक चलाना सीख लेंगे। उसके बाद जब वो वापस आएंगे तो उनके पास रोजगार नहीं रहेगा, तो बेरोजगारी के आलम में वो गलत दिशा में भी जा सकती हैं। एक तरह से चिंता भी जताई है। साथ ही केंद्र सरकार को कहा है कि इसमें और उनको सोचना चाहिए था, जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है। इसमें उनको सामने आकर बात करना चाहिए, क्योंकि जो हालात देश भर में उत्पन्न हो रही है कहीं ना कहीं चिंता के विषय। और निश्चित तौर पर जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है वो काफी चिंता का विषय है। आने वाले समय में ये और ज्यादा जो है भयावह हो सकता है। हालांकि विपक्ष ने भी पलटवार किया। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि नए लोगों को मौका दिया जाएगा, लेकिन अग्निपथ योजना को लॉन्च होते ही जिस तरह से अब देश भर की जो तस्वीर है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और सीएम भूपेश बघेल ने भी जो है इसको लेकर चिंता जताई है। लेकिन अभी यह मामला थमने वाला नहीं है। इस मामले को लेकर निश्चित तौर पर आने वाले समय में और सियासत जो है गरमाएगी, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल का बयान जो है वो साफ तौर पर एक तो युवाओं की चिंता और दूसरा केंद्र को कहीं ना कहीं चेतावनी दिया है कि इस योजना को अगर में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ेगी, क्योंकि जो तस्वीर देश भर से आ रही है वो चिंताजनक है। सीएम भूपेश बघेल ने भी चिंता जताई है। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कोई भी आंदोलन देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर हम यूपी बिहार की बात करें तो जो तस्वीर सामने है काफी चिंताजनक है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है केंद्र सरकार को देने का प्रयास सीएम भूपेश बघेल ने किया है और हालात को काबू करने की भी बात कही है, क्योंकि लगातार जो युवा है इसको लेकर काफी
नाराज नजर आ रहे हैं और इस कारण जो है देश भर से कई तस्वीर सामने आई जिसमें आगजनी की घटना हो रही है, हिंसा जैसी घटना सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें विराम लगना चाहिए, सीएम भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना था। लेकिन हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस योजना को सराहना करी है, साफ तौर पर उनका कहना है कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इसको लेकर कितनी सियासत गर्माती है, लेकिन निश्चित तौर पर सीएम भूपेश बघेल के बयान से जरूर इसमें सियासत जो है गर्मा चुकी है। चलिए, कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में इस योजना पर बयानबाजी अब शुरू हो चुकी है। शुक्रिया आपका कुलेश्वर इस पूरी चर्चा के लिए। तो हमने आपको सुनाया डॉक्टर रमन सिंह का ये बयान। उन्होंने अग्निवीर देश में एक नए प्रयोग के तौर पर पेश किया, लेकिन दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल केंद्र सरकार का इस योजना का विरोध कर रहे हैं।